वृश्चिक राशि, आप हालात को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी जिंदगी जैसे एक जगह पर आकर खड़ी हो गई है। न हिलती है, न डुलती है, न आगे बढ़ती है और ना ही कोई साधन आपको आगे बढ़ने की नजर आ रही है। पैसे तो आते हैं पर खर्च होते जा रहे हैं, मेहनत हो रही पर रिजल्ट नहीं आ रहा। हर चीज करके देख लिए लेकिन फिर भी कहीं ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी किसी भी तरीके से रह जाती है। कभी कैरियर में कोई उम्मीद दिखाई देता है तो उसी समय कोई अड़चन सामने आ जाता है। कभी किसी इंसान से उम्मीद होती है तो वही इंसान आपको निराश कर देता है, और कभी कभी तो बिना किसी खास वजह के भी मन आपका बेचैन हो जाता है। एक अजीब सी बेचैनी रहती है। आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। और शायद यही वृश्चिक राशि की सबसे खास बात होती है। आप अपनी परेशानी को दुनिया के सामने नहीं लेकर आते हैं, अपने दर्द का दिखावा नहीं करते हैं, आप हर किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखते हैं और ना ही कभी मांगते हैं। खुद ही अपने हालातों से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले 7 दिन आपके साथ जो भी होगा साधारण नहीं होगा। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र को एक साथ एक्टिवेट करने वाला है। एक तरफ सूर्य और गुरु कर्क राशि में मौजूद रहेंगे तो साथ ही में बुध भी कर्क राशि में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ मंगल मिथुन राशि में अपनी ऊर्जा को बरकरार रखेंगे तो शुक्र कन्या राशि में होंगे, शनि मीन राशि में होंगे और राहु कुंभ राशि के साथ साथ केतु सिंह राशि में स्थिर होंगे। इन ग्रहों की ये पूरी स्थिति वृश्चिक राशि आप लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आने वाली है, आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है अगले 7 दिन आपकी किस्मत का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। वृश्चिक राशि, कई बार चीजों को जरूरत से ज्यादा आप अपने अंदर रखते हैं। किसी की बात दिल पर लग गई तो बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस बात को हमेशा सोचते रहते हैं। 9 से लेकर 15 अगस्त का सप्ताह आपको इसी मानसिक स्थिति से बाहर निकालने का काम करेगा। इस सप्ताह आपको अपने अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आपको लगेगा कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है, और यही सोच आगे चलकर आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अब बात करते हैं ग्रहों की, किस तरीके की रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। तो इस सप्ताह सूर्य, गुरु और बुध कर्क राशि में है। वृश्चिक राशि से कर्क जो है वो भाग्य भाव बनाता है, इसीलिए सूर्य और गुरु की जो स्थिति है आपके भाग्य, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, गुरु का सहयोग, आध्यात्मिक और भविष्य की दिशा से जुड़े हुए मामलों को सक्रिय करेगा। मतलब कि अगर काफी समय से कोई काम आपका अटका हुआ था, आपको लग रहा था कि इसका रास्ता नहीं निकल रहा, तो इस सप्ताह कोई ऐसी सलाह आपको मिल पाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आ पाएगा, या फिर कोई नया अवसर आपको रास्ता दिखा के जाएगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए ये समय महत्वपूर्ण रहने वाला है जो यहाँ पे जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए अवसर जो तलाश रहे हैं और अपने कैरियर की दिशा को बदलना चाहते हैं। वृश्चिक राशि ये सप्ताह कैरियर के मामले में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने वाला रहेगा। पिछले कई दिनों से जो आपकी मेहनत थी उसका परिणाम तुरंत मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस सप्ताह आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पनिशमेंट नहीं होता है, कई बार प्रमोशन की तैयारी भी होती है। तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले डट के करना है।
यहाँ पे मंगल मिथुन राशि में है, इसी कारण आपके वर्क पैलेस पर कम्युनिकेशन को लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ सकती है। किसी सहकर्मी से बहस होने की स्थिति पैदा होगी, किसी की बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, गुस्से में आप किसी को कुछ रिप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। खासकर 10, 11 और 12 अगस्त के आसपास शब्दों का इस्तेमाल जरा सोच समझ के करें। आप सही होते हुए भी गलत दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि काम ज़्यादा और बहस कम। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये सप्ताह आपको नए नए आइडिया देगा। मंगल का मिथुन राशि में होने के कारण कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग और नए कॉन्टैक्ट से फायदा लगभग संभावना बढ़ रही है। इस समय आपके कोई पुराने जो कॉन्टैक्ट है वो दोबारा काम आएगा। ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड आप किसी काम से जुड़े हुए हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिलेगी। हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं होता है। इस सप्ताह किसी भी नए बिजनेस डील में पैसा लगाने से पहले आपको टर्म एंड कंडीशन ध्यान में रखना होगा। किसी पर आप ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस की स्थिति में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अटके हुए पैसे पेमेंट मिलने की संभावना बन रही है। इनकम का कोई अतिरिक्त रास्ता दिखाई आपको देगा, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर घर से रिलेटेड ट्रेवल में, एजुकेशन में, गैजेट में या फिर किसी जरूरी सामान पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इस सप्ताह आपको एक सिंपल सा रूल अपनाना है कि इनकम आए तो पहले सेविंग करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद स्पेंडिंग करें। और अगर कोई आपको इस सप्ताह अचानक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है तो एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन नहीं लेना है, पहले रिसर्च करना है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो अगले 7 दिन आपके लिए इमोशनल रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना जरूरी होगा। अननेसेसरी डाउट यहाँ पे पैदा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। इस समय आपको मैच्योर बिहेवियर रखना होगा। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप सीधे बात करके पूछ सकते हैं। मन में कहानी नहीं बनानी है। अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है तो कम्युनिकेशन उसे और भी मजबूत करेगा। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं तो इस सप्ताह कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है। जरूरी नहीं है कि तुरंत आप लोग रिलेशनशिप में आए, लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो आपको अटेंशन देगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए भी कोई कनेक्शन बन सकता है, लेकिन उस इंसान से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच होने से आपको बचना है। अगले 7 दिन की बात करें कि यात्रा आप लोगों की कैसे रहने वाली है, तो यात्रा के योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा और छोटी दूरी की यात्रा दोनों की योग बन रहे हैं। काम, पढ़ाई, परिवार या फिर धार्मिक कारण से भी यात्रा हो सकती है। अगर यात्रा करनी है तो पहले आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए, लास्ट मिनट डिसीजन लेने से बचें। तो वृश्चिक राशि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का ये 7 दिन सप्ताह की शुरुआत प्लानिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से करें। कैरियर और कम्युनिकेशन के मामले में दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 10 अगस्त का 11 अगस्त फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके सामने आ सकता है, सोच समझ के कदम उठाएं। 12 अगस्त इमोशनल दिन रहने वाला है। रिलेशनशिप और फैमिली मैटर में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 13 अगस्त नए आइडिया और अपॉर्चुनिटी के लिए दिन बेहतर है। कंटेंट क्रिएटर या फिर बिजनेस वाले को फ़ायदा हो सकता है। 14 अगस्त भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, किसी पुराने प्रयास का रिजल्ट सामने आ सकता है। 15 अगस्त सप्ताह का समापन कॉन्फिडेंस के साथ होगा। आने वाले समय के लिए नई प्लानिंग इस समय से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था वृश्चिक राशि अगले 7 दिन का संपूर्ण विवरण। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।